नमस्कार, क्या हालचाल। आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की प्रश्न वाली 1.2, जिसकी लगभग 8 से 10 मैसेज आए हैं कि नहीं सर आप इस पे वीडियो बनाइए, आपने प्रश्न वाली कक्षा 10वीं पर प्रश्न वाली में वीडियो बनाई है, आपने बहुत समय हो गया है। हमें इस पर वीडियो के बार बार डिमांड आने के कारण आज इसका वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, समय ना गवाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसको भी समझ के इसको भी ख़त्म करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, आपको एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी डिटेल बता चुका हूँ मैं, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या को हमेशा P/Q मतलब 1/2, 2/4 इस प्रकार के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए, पर ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब अपन हमेशा पढ़ते आएंगे √2, √5 ये सब अपरिमेय संख्या, पर ये सिद्ध करके बताने का बोल रहा है। भाई तेरी खुशी के लिए हम ये भी सिद्ध कर देते हैं। चलो सोल्व करते हैं। देखो, कभी कभी है ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, करते हैं ना। ऐसा कुछ इस सवाल में भी होने वाला है। आइए, ये बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा मानता है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसका उल्टा माना, ठीक है। तो √5 बराबर A/B, जहां A व B सअभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या लिख तो दिया कि सर आपने तो रटे रटे बोल दिया कि सहभाज्य संख्या होता क्या है कि मान लो किसी संख्या का गुणनखंड करा, है ना, इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। ये मिल रहा है क्या? कोई आपस में नहीं मिल रहा, पर एक मिल रहा है ना, मतलब इसके अतिरिक्त और कोई सा भी गुणनखंड आपस में दोनों संख्या में नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 2 एक और मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। उसी को तो बोलते सहभाज्य संख्या, इसलिए सहभाज्य संख्या है और B ≠ 0। ठीक है, ये समझते हैं। चलो भैया, एक काम करते हैं, इन दोनों का वर्ग करते, दोनों का वर्ग करने पर कर दिया। जरा यहाँ √5 का वर्ग करा तो ये 5 आ गया। चलो, ये A² अपन B² हो गया, हुआ ना। इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, एक काम करते हैं, B² को इधर ले जाते, 5 को इधर ले जाते, तो B² बराबर A² और ये 5 आ गया, आया यहाँ पे। चलो, एक चीज़ यहाँ से देखिए कि यहाँ A² 5 से विभाजित है। अगर A² 5 से विभाजित है तो पक्का A भी 5 से, अतः A 5 से विभाजित होगा। क्या प्रमेय के अनुसार बोल रहा हूं मैं कि ये भी तो विभाजित होगा। चलो, इसको यहां तक ले जाके इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं कि A बराबर 5C माना। अब माना A बराबर हमने 5C मान लिया। चलो भले इनको भी वर्ग कर दो, 25C²। चलो, इस A की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या? इस A की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो, ये नहीं लिख सकते हैं कि A² बराबर 5B²। देखो, जब इस B को इधर ले जाएंगे तो 5B² हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दिया हमने 5B² बराबर 25C²। तो B² बराबर 25/5 और AC² 25 5 बार में, तो B² बराबर क्या आ गया? 5C आ गया, है ना। यहाँ क्या हो रहा है ज़रा देखो, ये स्क्वायर है ना, तो C² बराबर B² 5, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। क्या हुआ, ये इधर भेज दिया, थोड़ा ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, इस 5 को इसके नीचे भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, हो गया यहाँ पर ये। चलो, यहाँ से क्या बोले कि यहाँ B² 5 से विभाजित है, अतः B भी 5 से विभाजित होगा।
अगर ये बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, परंतु ये तो विरोधाभास है। कुछ शक हो रहा है मुझे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमने तो बोला है कि केवल एक ही संख्या विभाजित होगा, एक से ही विभाजित होता है। ये तो सहभाजिता का नियम का विरोध है। परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब परंतु विरोधाभास है, ये तो विरोधाभास है। हम क्या कह रहे हैं कि ये तो विरोधाभास है। क्यों है? सहभाजिता के अनुसार, सहभाजिता नियम अनुसार, सहभाजिता का नियम क्या कहता है कि 5 है ना, इसमें प्राप्त हो रहा है तो इसमें प्राप्त नहीं होगा, अब इसमें प्राप्त हो रहा है तो इसमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। पर ये तो दोनों में प्राप्त हो रहा है, तो ये तो विरोधाभास हुआ ना। अतः परंतु यह विरोधाभास है, यह सहभाजिता नियम के अनुसार नहीं है। सहभाजिता के नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। हमने गलत माना, चलो ये थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, परंतु यह विरोधाभास से सहभाजिता नियम का अनुसार नहीं है। हमने गलत माना। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये आ गया समझ में, पूरा व्यवस्थित समझाया है। एक बार और आपको बोला, पहले माना कि 5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। दोनों का वर्ग कर दिया, वर्ग करके सोल्व करा। यहाँ पे आपको बताया कि 5 से a² भी विभाजित होता है, तो 5 से a भी विभाजित होगा। इधर माना हमने कि a बराबर 5 c, a² बराबर 25 c² और 5b² बराबर, यहाँ a² का मान यहाँ से लेके आए हम, है ना, 5b² रख दिया। ये इसको सोल्व करके जहाँ b² बराबर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, पर ये तो 5 से विभाजित हो रहा है, एक से ही विभाजन होना चाहिए। सहभाजिता का नियम पढ़ाया मैंने, नियम समझाया मैंने। सहभाजिता का नियम क्या कहता है? ये तो विरोधाभास है ना, परंतु यहाँ विरोधाभास है, यह सहभाजिता का नियम, जरा सा गलत लिखा है यहाँ पे, यह सहभाजिता का नियम अनुसार, सहभाजिता नियम के अनुसार नहीं है, हमने गलत माना। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इस दूसरे सवाल को भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, चलो सोल्व कर दो भैया। वही माना, जस्ट उल्टा मानेंगे, माना यह 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। चलो भैया क्या दिया है, 3 + 2 √5, वही भाज्य सहभाज्य अभाज्य है ना, बराबर a/b, a/b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब इस वाले में ऐसा क्या करें, चलो भैया जादू दिखाते हैं। एक काम करते हैं कि ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 2 √5 ऐसा कैसा, a/b -3। ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा यहाँ देखते, जहाँ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा एक होता है ना। ठीक है, तो 2 √5 बराबर इसका इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा, एलसीएम आ गया b, तो a -3b आया, a -3b। चलो ये यहाँ इसके गुणे में है, तो यहाँ आएगा इसके बटे में, तो √5 बराबर a -3b/2b। चलो
हमने ए और बी सहभाज्य संख्या ली थी। अगर हम माने कि ए बराबर, चलो अगर मानते हैं कि ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, कुछ ऐसा मान लेते हैं। चलो ये भी मान के देखते हैं आखिर ये होता क्या है। अगर सोचो कि ये होता कि ए बराबर 2, बी बराबर 3, यहाँ तक हम आ गए, ए बराबर 2, बी बराबर 3, तो होता क्या है यहाँ पर कि ए का मान अगर रखेंगे a माइनस 3b अपान 2b में रख देते हैं। तो ए की जगह 2 रखा, 3 गुणित, यहाँ पर 3 आ गया, ये 2 गुणित 3 हो गया। होता क्या, 2 गुणित 3 त्या 9 बटा 3 दूना 6, तो यहाँ 7 बटा 6 बचता, माइनस का बच रहा ना है, यहाँ से माइनस का 2, 9 में से 2 गया, माइनस का 7 बचा और नीचे बचा 6। ये तो परिमेय संख्या है, पर सामने क्या है, ये तो क्या है, ये अपरिमेय है, और ये क्या है, ये तो परिमेय है। फिर वही त्रुटि है ना, फिर वही गड़बड़। मतलब कि एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या कभी बराबर होती है क्या, नहीं होती है ना। तो यही सिद्ध हो गया ना, चूंकि सामने दिख रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो रही ना, तो यह विरोधाभास है, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। इस प्रश्नवाली के तीसरा नंबर सवाल है और उसमें बचे हैं 3 सवाल। इसी के साथ ये फर्स्ट यूनिट समाप्त ही हो जाएगी। देर ना करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। 1/√2 दे दिया, कुछ नहीं, सोल्व करा, 1/√2 बराबर a/b। यहाँ क्या है, ए बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कर लिया। कुछ नहीं, एक काम करते हैं, ज़रा आपको कुछ दिख रहा, क्या कर सकते हैं हम ए को इधर भेज सकते हैं, बी को उधर ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। ए को इधर भेजा, ये बी को इधर भेजते हैं, चलो है ना। तो b/√2 बराबर ए हो गया है ना। बी को हमने यहाँ भेजा तो b/√2 बराबर ए। इधर क्या बच्चा, ए, कुछ नहीं, बटे में एक काम करते, ए को इधर भेज सकते हैं, 2 को इधर ला सकते हैं, तो b/a बराबर √2 हो गया ना, हुआ ना। कुछ नहीं करा, b को हमने यहाँ भेज दिया, b को हमने यहाँ से उठा के यहाँ भेजा, √2 बराबर a को इस जगह भेज दिया, √2 को इस जगह भेज दिया, बस इतना सही कराना। ये b/a बराबर √2। अरे कुछ आया, मैं बताता हूँ क्या आया। ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये है परिमेय संख्या। आया ना, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। यह विरोधाभास है, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या। चलो इसको निपटा दिया, ये ख़त्म यहीं पे। जरा दूसरे वाले में आते हैं। क्या बोल रहा है, 7√5 बराबर a/b। ये क्या है, ए बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ले लो बरा, कुछ नहीं, √5 ऐसा रहने दो, a/7b हो गया। ये a है, ठीक है, ये थोड़ा मेरे को आदत है a सीधा लिखने की, ये a है ना। 7b हो गया, अरे ये तो परिमेय हो गया,
और ये अपरिमेय है। वही गाथा गानी यह विरोधाभास, यह विरोधाभास है। परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। ठीक है, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है ना। थोड़ा लिखने में जोर आता है, इसलिए मैं अक्सर यही कर देता हूँ कि थोड़ा सा टालने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलो तीसरे सवाल को भी जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं। ये आपको आ गया समझ में? कुछ नहीं है, 7 को बट्टे मिलाए तो एक बात देखो कि अपरिमेय रूप में आ गया ना, ये परिमेय रूप में आ गया ना। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। यह विरोधाभास है, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये रफ कर देता हूँ, यहीं पे हम तीसरा सवाल भी कर लेंगे हम। चलिए भैया तीसरे सवाल वाले आ जाइए। 6 + √2 बराबर a/b। ए और बी वही सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये इतना सा सीधा छोड़ रहा हूँ। तो ये √2 तो ऐसा कैसा रहने दो, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस का इधर गया माइनस का छः, वही एक वाला सिस्टम। यही √2 बराबर a - 6b/b। ये पहले सवाल से समझ लेना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। देखो ज़रा, फिर भी बता देता हूँ, मजाक की बात है। कुछ नहीं करा, b का गुणा इधर, a का गुणा इधर a में करा। ठीक है, तो ये a 1 का गुणा a में करा, तो ये ऐसा कैसा, -b का 6b और पूरे का एलसीएम भी आ गया। देखो ये हो गया परिमेय रूप, आया ना परिमेय रूप। ये क्या है? अपरिमेय रूप, अपरिमेय रूप है ना। अपरिमेय रूप, परिमेय और अपरिमेय है। तो ये क्या हो गया? यह विरोधाभास है। परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या, यह विरोधाभास है। परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के। हो गया इतना। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ यह प्रश्नवाली समाप्त। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और कोशिश करूँगा, बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। हो जाती है कभी कभी त्रुटि, बोलने में हो जाती है तो कभी लिखने में हो जाती है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई त्रुटि ना हो, फिर भी कभी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और कोशिश करता रहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा समझाया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना। जय श्री राम।